नमस्कार, मैं योगाचार्य राहुल आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना के जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, उसके लिए कौन कौन से योग अभ्यास और प्राणायाम है जो कि आपको पूरी तरीके से सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे इस वायरस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है, कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन पूरे विश्व में दस्तक दे चुका है और यह कितना घातक है यह भी आप देख रहे होंगे। तो पहले कुछ ओमिक्रॉन के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। तो सबसे पहली बात निकल के आ रही है कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा फैलाव क्षमता के साथ फैल रहा है। दूसरी जो इसमें बातें निकल के आ रही हैं कि इसमें जो मौत का जो आंकड़ा है वो डेल्टा से कम है, लेकिन मौत हो रही है ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि मौत तो मौत ही होती है, चाहे एक हो या फिर अनेक हो। जो तीसरा इसमें जो बात निकल के आती है वो है कि क्या इस पे वैक्सीनेशन काम कर रहा है। जो हमारे पास 2 वैक्सीन अभी लग रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इसमें जो डेटा निकल के आ रहा है उसमें से यही है कि दोनों वैक्सीन काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है डेल्टा में भी वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोग इसमें जान अपनी गंवाए हैं। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा निकल के आ रहा है कि वायरस होने के बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी जो भी मौतें हो रही हैं, चाहे इक्का दुक्का हो या फिर बहुत सारी हों, वो आखिर क्यों हो रही हैं। इसका जो सबसे मेन चीज़ है कि इसमें जो आदमी की खुद की जो इम्यूनिटी होती है, मेन इम्यूनिटी जो होती है, वो कम पड़ जाती है। तो ओवरऑल मतलब यही है कि अपनी खुद की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाओ, उसको बरकरार रखो, उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने के बाद हमारे पास एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतना ज़रूरी है, क्योंकि घातक तो है ये हमने देख लिया है 2 सालों में। तो अपनी खुद की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास योगा का उस तरीके का एक चक्र है जो कि हमको इस तरीके की सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। तो हमारे को कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरस जनित जो भी रोग हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ योगाभ्यास और प्राणायाम। तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि मेरे भाई बहन पहले वाले वायरस डेल्टा से ग्रसित है और जो कि पोस्ट कोविड से जूझ रहे हैं। पोस्ट कोविड की इतनी भयंकर समस्याएं चल रही हैं इस वक्त, जिसमें कि पेट खराब हो रहे हैं लोगों के, लंग्स खराब हो चुके हैं, स्मेल टेस्ट तो किसी का अभी तक आया ही नहीं है, 6 महीने हो चुके हैं। बालों की समस्या, स्किन की समस्या, याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, डिप्रेशन का कारण, इतनी भयंकर बीमारियां पोस्ट कोविड वालों को हो चुकी है, जिनको कोविड हो चुका है। उनके लिए एक ही समाधान है कि वो नियमित रूप से योगाभ्यास करें, ताकि वो पोस्ट कोविड से जल्दी रिकवर हो जाए। अब सुरक्षा कवच जिसकी मैं बात कर रहा था कि अपने बॉडी में इस प्रकार से एक सुरक्षा कवच तैयार कर लो ताकि आपको कोई भी डिजीज़ कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसके लिए भी है। तो दोनों के लिए ये चीज़ें हैं, कार्य आपको ही करना है। पहले मैं कुछ योग अभ्यास बता देता हूँ, आसन बता देता हूँ। केवल 2 आसन बताऊँगा आपके लिए, जो कि रिकवरी फेज़ में भी बहुत मदद करता है और सुरक्षा कवच भी आपको तैयार करेगा आने वाले वायरस को लड़ने के लिए, ओमिक्रॉन को लड़ने के लिए। सो पहली जो बात है वो ये है कि हमको योग अभ्यास शुरू करने से पहले हमको सूक्ष्म व्यायाम जरूर करना है। सूक्ष्म व्यायाम अर्थात पूरे शरीर का हल्का फुल्का व्यायाम, जैसे कंधों के लिए स्कंद संचालन हुआ, गर्दन के लिए ये वाला हुआ, 5 बार ऐसे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज हुआ, घुटनों के लिए, कमर के लिए इस प्रकार से घुमा लिया, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से पूरी शरीर की हमारी सूक्ष्म व्यायाम हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो अभ्यास आता है, फिर उसके बाद हम योग अभ्यास करते हैं। उसमें सर्वप्रथम हम करेंगे, केवल 2 अभ्यास बता रहा हूँ मैं, उष्टासन। उष्टासन में हम इस प्रकार से आएंगे, जो लेफ्ट वाला हाथ है वो हम हील्स के ऊपर रखेंगे, इस प्रकार से हील्स के ऊपर रखा, राइट वाला भी इस प्रकार से हील्स पे रखा। श्वास को भरी वो पीछे की तरफ देखना है, कमर को आगे की तरफ धकेलना है, ये वाला कमर आगे की तरफ जाएगा, ध्यान से देखना है। और ये देखिए पीछे की तरफ, ये उष्टासन। उष्टासन में जाने के बाद फिर श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से बालकासन में हम जाएंगे। ये हुआ उष्टासन का अभ्यास, वज्रासन मार के। तो
ये अभ्यास आपको 3 बार करना है। तो ये आपको रिकवरी फेज़ में भी मदद करेगा, आपके लंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब दूसरा अभ्यास मैं बताना जा रहा हूँ आपको, वो है भुजंगासन। आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि लोग बागों को आता तो है उष्टासन करना, भुजंगासन, लेकिन गलत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो भुजंगासन पे हम आएंगे। पेट के बल लेट गए, पैरों को सीधा किया, हाथों को जो है चेस्ट के पास रखना है, ना आगे ना पीछे, हाथों को चेस्ट के पास रखना है। श्वास को भरते हुए, श्वास को भरा, इनहेल, चेहरे को ऊपर देखा, जो हमारे शोल्डर हैं वो आगे की तरफ नहीं जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, और चेस्ट है जो आगे की तरफ। इस प्रकार से अब यथासंभव जिसमें जितना बल है उतना वो अपने कमर को मोड़ सकता है, कोई इतना, या फिर जिसमें जितना बल, जिसमें जितनी क्षमता के अनुसार। ये हुआ हमारा भुजंगासन। श्वास को भरी, शोल्डर को पीछे लिया, चेस्ट को ऊपर किया, और इस तरीके से करने के बाद हम वो बालकासन में फिर से अभ्यास, विश्राम करना। चलिए, तो अब हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम का अभ्यास आपको आसन करने के 5 से 10 मिनट के बाद करना है। ये इसलिए क्योंकि हार्ट बीट हमारी फास्ट रहती है जब हम आसन करते हैं। तो स्थिति नॉर्मल होने के बाद, हार्ट बीट बहुत नॉर्मल होने के बाद हमको प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। मैं 4 प्राणायाम बताऊंगा, आपको चारों प्राणायाम करने हैं, अच्छी तरीके से देखना है किस प्रकार से करेंगे, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार करेंगे, सरलतम तकनीक मैं बता देता हूँ आपका। भस्त्रिका प्राणायाम बेसिकली तो हम हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारे इन्वॉल्वेशन में आपको ये प्राणायाम मदद करेगा। भस्त्रिका प्राणायाम, चाहे वो कफ कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आपके लंग्स से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो, वो भस्त्रिका प्राणायाम से आपको बहुत मदद मिलेगा। तो कमर को सीधी रखनी है, हाथों को इस प्रकार से मुट्ठी को बंद करना है, आंखें बंद, चेहरे पे एक प्रसन्नता, श्वास को ऊपर। अब इसमें जब हाथ ऊपर जाएगा तो श्वास लेनी है, हाथ नीचे, श्वास छोड़नी है। इसलिए हम हाथों की गति से जब ये करते हैं तो एकदम सटीक तरीके से हो जाता है। वैसे तो इसके बहुत सारे अभ्यास है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो श्वासों का कॉम्बिनेशन एकदम सटीक तरीके से बैठ जाता है। इसलिए हम भस्त्रिका में हाथों के कॉम्बिनेशन से भस्त्रिका करेंगे। तो हमें कितनी देर करना है, तो यह हमें 3 बार करना है। 20-20 का अभ्यास करना है हमें 3 बार, जैसे कि 20 से लेके 50 में 1 बार करना है एक अभ्यास, फिर दूसरे में 20 से 50 और तीसरे में भी ऐसे ही 20 से 50 बार। दूसरा हमारे पास प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में वही कमर, सुखासन में बैठ के कमर को सीधी रखी, एक नाक से पूरा श्वास को बाहर लेना है, अंदर लेना है, दूसरी नाक से छोड़ देना है। अब ये प्रक्रिया मैं बता देता हूँ आपको क्लियर। जब एक नाक से हम श्वास लेंगे तो श्वास जो है पूरा पेट में और छाती में जाएगा, पूरी श्वास पेट और छाती के अंदर जाएगी। एक नाक बंद की, दूसरी नाक से निकालनी है, पेट और छाती से पूरी श्वास को बाहर निकालना है। इसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको विशेष ध्यान रखनी है कि 4 सेकंड में आपको इनहेल करना है, 4 सेकंड में आपको होल्ड रखना है और 4 सेकंड में आपको एक्सहेल करना है। मैं आपको करके बता देता हूँ, ध्यान से देखना है। कमर सीधी, चेहरे पे एक प्रसन्नता का अनुभव के साथ आपको योगाभ्यास करना है। देखिए, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ये आपने देख लिया। अब ये है कि जिस नाक से श्वास लिए, इस नाक से लिए, इससे छोड़ना है, फिर इसी से लेना है, इससे छोड़ना है। पूरी श्वास लेंगे, पूरी श्वास छाती के अंदर, पेट के अंदर भर जाएगी और पूरी श्वास को निकाल देंगे दूसरी नाक से, छाती के अंदर, पेट के अंदर से पूरी श्वास बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से इसका अभ्यास करना है हमें। 5 से 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है। तीसरा अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति में सुखासन में हम बैठ जाएंगे, कोई भी इस तरीके से ज्ञान मुद्रा लेते हो। इसमें पेट और नासिका का कॉम्बिनेशन हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए, मेरे पेट की तरफ देखिए आप, तो पेट एकदम से पीछे जाएगा, पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर,
पेट अंदर श्वास बाहर, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन चलेगा। देखिएगा एक बार, पेट हमारा फूला हुआ है, श्वास अंदर है, देखिए श्वास बाहर, पेट अंदर श्वास बाहर। ये कॉम्बिनेशन आपको बैठाना है, ये कॉम्बिनेशन आपको बैठाना है, ये ही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। कई लोग करते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन 99% लोग गलत करते हैं। तो इसको सही क्रम में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सही क्रम इसका अगर जान लिया, देख लिया, समझ लिया और कर लिया, तो आपको इतना ज़बरदस्त लाभ होगा इसका कि आप देखते रह जाओगे। सबसे मेन यही है कि लोग बाग बोलते हैं कि सर योगाभ्यास बहुत स्लो काम करता है। मैं बोलता हूँ योगाभ्यास तो बहुत फास्ट काम करता है। 2-2, 3-3 महीने में तो शुगर ठीक कर देता है, बीपी ठीक कर देता है, बालों को ठीक कर देता है, आँखें सही कर देता है आपकी, मतलब बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन शर्त यही है कि आपको इसको बहुत सही ढंग से करना होता है। तो प्राणायाम तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए, हमारे पूरे सिस्टम को एक तरीके से फिर से बचपन की तरह जवान रखने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए प्राणायाम काम आता है हमें। तो जो कोरोना से जूझ रहे हैं मेरे भाई बहन, और जो आने वाला जो भी कोरोना आ रहा है, उसके लिए यही है कि आप जो है प्राणायाम और योगाभ्यास करें। केवल आपको 40 मिनट निकालनी है अपने पूरे दिन में से। इस तरीके से आप पोस्ट कोविड से भी लड़ेंगे, आने वाले कोविड से भी लड़ेंगे, और न केवल कोविड से बल्कि तमाम तरीके की बीमारियों से आपको पूरी तरीके से रक्षा होगी। और चौथा जो है वो भ्रामरी कर लेना है, या हाँ तो आपको, या फिर ओम उच्चारण, आंतरिक शांति के लिए, बाहरी वातावरण को शांत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ओम उच्चारण बहुत अच्छा उच्चारण है। तो भ्रामरी और ओम उच्चारण से आपका समाप्त करना है आपको अपना योगाभ्यास। उसके बाद आप पूरे दिन का काम आराम से प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे, जब तक के लिए बहुत सारी प्रार्थना। जय हिंद।